हेलो गाइस, वेलकम टू आर्ट्स अकेडमी। क्योंकि हमारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं तो हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर के ऊपर। चैप्टर का नाम क्या है? क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, सबसे पहले ये जो क्यूब होता है इसका मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए हम बोले कि 3 का आप क्यूब निकालिए। 3 का क्यूब का मतलब होता है 3 का पावर 3। तो जितना पावर आता है उतने टाइम्स उसको क्या कर दिया जाता है? मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। उसके बाद आपका आंसर निकल जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, दैट इज 3 3 9, 9 3 27। ये तो हो गया हम लोग के क्यूब का बात। अब ये क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए क्यूब रूट को सबसे पहले ऐसे डिनोट किया जाता है। और क्यूब रूट के अंदर मान लीजिए क्या है हम लोग का 125। और आपसे बोले जो है आप क्या करिए 125 का क्यूब रूट निकालिए। तो आप कर दीजिए सिंपली 125 को फैक्टराइज। लास्ट में क्योंकि 5 है तो 5 से क्या हो जाएगा हम लोग का? कट जाएगा। 5 टू 10, 2 कैरी जाएगा तो हम लोग का 5 5 25। फिर 5 5 कट जाएगा 1। अब देखिए इस क्यूब रूट के अंदर जो है क्या हम 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या? और बताइए 3 बार ये क्या कौन सा टर्म जो है रिपीट हो रहा है? तो 3 बार हम लोग का 5 रिपीट हो रहा है। और क्यूब रूट के अंदर कोई भी चीज जो 3 बार क्यूब रूट के अंदर आता है उसमें से कितना बाहर निकलता है? एक। दैट इज हम लोग का अगर कोई पूछेगा कि 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा हम लोग का 5। कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं और हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग जो है सबसे पहले लेते हैं किसका क्यूब? तो हम लोग जो है सबसे पहले लेते हैं 8 का क्यूब। कि हमें जो है क्या करना है? 8 का क्यूब फाइंड करना है। अब 8 का क्यूब फाइंड करना है, इट मींस दैट हमें 8 को क्या करना पड़ेगा? 3 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए। 8 8 जा क्या हो जाएगा? 64। 64 मल्टीप्लाई 8। अब इसको ऐसे नॉर्मली बच्चे की तरह मत करने जाएगा। 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3। 8 6 जा 48। 48 और 3 कितना हो जाएगा? 51। ये हम लोग का हो गया इसका क्यूब। अब निकालना है हमें 15 का क्यूब। कि 15 का क्यूब क्या हो जाएगा? तो 15 का क्यूब निकालना है, इट मींस दैट 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15। 15 15 जा क्या होता है हम लोग का? 2 2 5 होता है मल्टीप्लाई 15। 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7। 15 टू जा 30 और 7 37 कैरी 3। 15 टू जा 30 और 3 33। तो इस तरीके से जो हम क्या कर सकते हैं क्यूब्स को क्या करते हैं निकाल सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इजीली कर सकते हैं। एक डेसिमल वाला देख लेते हैं क्योंकि ये जो अब इतना बेसिक है, इतना बेसिक जो है नॉर्मली एग्जाम में पूछता नहीं। अगर पूछेगा भी 1-2 मार्क्स में तो पूछेगा बेसिकली डेसिमल वाला, कि ताकि बच्चा को कंफ्यूज कर सके। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो गया, हम बताते हैं। 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 1.2। आप इसको जो है 1.2 मत मानिए, आप इसको मान लीजिए 12। ठीक है भाई, आप जैसा बोल रहे हैं वैसे ही मान रहे हैं। तो 12 12 जो कितना होता है? 12 12 जो होता है, क्योंकि आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर कह रहे हैं तो आपको आई होप कि क्या होगा याद होगा। 144 होता है। 144 मल्टीप्लाई 12 करिए तो 12 4 जा 12 4 जा होता है 48। 48 का 4 48 सॉरी 48 का 8 कैरी 4 40। फिर 12 4 जा 48। 48 और 4 कितना हो जाएगा? 52। 2 कैरी 5। 12 1 जा 12 और 5 17। अब देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट इधर, एक डिजिट इधर, एक डिजिट इधर। इसका मतलब कि टोटल डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 3 डिजिट। इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ पे तुम देखिए डेसिमल के बाद 0 है। तो चलिए भाई डिजिट को करिए पहले, एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। इट मीन्स दैट आपका जो है ये वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप जो है इस जो भी आपका आंसर आ रहा है उसमें जो है 3 डिजिट अंदर ला करके क्या करिए? डेसिमल को लगा दीजिए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? डेसिमल वाले नंबर का भी क्यूब निकाल सकते हैं। अब बेसिकली हमें चेक करना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 125। इसको स्टार्टिंग में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए? 5 5 टू 10, 5 5 25। फिर 5 से ये परफेक्ट क्यूब है क्योंकि 3 इसका क्या बन जा रहा है? 3 नंबर इसमें जो है आ जा रहे हैं सेम नंबर। इसका मतलब ये कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 243 को देख लीजिए। 2 4 3। 3 से 3 8 जा 24। 3 1 जा 3। 3 27 जा 81। 3 3 जा 9। 3 3 जा 9। अब देखिए यहाँ पे इसका तो तीनों का जो है बेसिकली बन जा रहा है, लेकिन ये जो है यहाँ पे 3 का कमी पड़ जा रहा है। इट मीन्स दैट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर है। एक और अगर हम क्वेश्चन देखना चाहें तो हम लोग का आता है 343। 343 जो है बेसिकली 7 से क्या कर सकता है? कट सकता है। तो 7 हम लोग का 7 4 जा 28। 6 जाएगा तो 63। 7 9 जा 63। 7 बार में ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 7 है इसके 3 जो है बेसिकली नंबर जो है सेम आ रहा है। इट मीन्स दैट ये हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर है।
ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस को बेसिकली प्रैक्टिस करते हैं, तो ज़्यादातर ये तो हमारे हो जाएंगे 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की, जो है 1 या 2 मार्क्स में बेसिकली पूछ सकता है कि हाँ भाई आप 1 या 2 मार्क्स में बताइए कि ऐसा ऐसा जो है क्या हम लोग का होगा या नहीं होगा। ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम लोग का देखिए, तो अब हम लोग का जो है आता है क्वेश्चन क्या, तो क्वेश्चन आता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बोल रहा है कि इस 1323 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करिएगा, पहले हम देख तो ले कि क्या मल्टीप्लाई करना है, तो इसको सबसे पहले देखने के लिए क्या करिए, फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करिए। अब देखिए बेसिकली ये जो है किससे क्या हो जाएगा, हम लोग का कट जाएगा, तो 3 से हम लोग का कट रहा है, 3 4 जा 12, 1 कैरी जाएगा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, ये बेसिकली जो है स्क्वायर है। वैसे तो अभी ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, कैरी जाएगा 14, 3 4 जा 12, 2 जाएगा 21, 3 7 जा 21। अभी भी जो है हम लोग का ये क्या कर सकता है, कट सकता है। ठीक है, तो अभी किससे कटेगा, तो अब इसको हम लोग देखते हैं, ये तो 7 से इजिली कट रहा है, हाँ, या फिर 3 से भी कट जाएगा, 3 3 4 जा 12, 2 जाएगा 27, 3 9 जा 27, यहाँ पे 7 7। अब देखिए इस 3 के जो है क्या हो रहा है, आराम से जो है 3 नंबर्स हो जा रहे हैं, लेकिन हमें क्या किसका चाहिए, 7 का। 7 का हम लोग चेक किए तो आ रहा है, अरे यहाँ पे तो 2 ही नंबर आ रहा है एक और, इसका मतलब कि 7 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ये परफेक्ट क्यूब होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाई 7, क्योंकि यहाँ पे 7 का जो है हम लोग का 3 नंबर नहीं बन रहा है, मात्र 2 ही नंबर बन रहा है, और क्यूब में जो है कितना नंबर बनना चाहिए, 3 नंबर बनना चाहिए, तभी जो है वो क्या हो सकता है, हम लोग का जो है परफेक्ट क्यूब हो सकता है। तो परफेक्ट क्यूब होने के लिए ये बोला कि मुझे जो है एक और 7 चाहिए, तो यही आंसर हो गया कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक और 7 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ये जो है एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। ठीक है, क्लियर है। कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, ये तो हो गया हम लोग का मल्टीप्लाई का बात। अब बोल रहा है कि किस नंबर से डिवाइड करने वाला क्वेश्चन बताइए। ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 1600 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बोल रहा है कि अब 1600 को हम किससे डिवाइड करें कि हम लोग का 1600 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें मतलब ये ज्यादा आ रहा होगा, 2 8, फिर 2 से काट सकते हैं, 2 4 जा 8 0 0, फिर 2 से काट सकते हैं, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, और फिर 5 से 1। देखिए यहाँ पे इसका तीनों बन जा रहा है, यहाँ पे 2 का भी तीनों बन जा रहा है, 5 का नहीं बन रहा है। इट मीन्स दैट हमें जो है क्या करना पड़ेगा, इसको 25 से जो है बेसिकली क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो है बेसिकली क्या बनेगा, हम लोग का परफेक्ट क्यूब बनेगा, अदरवाइज ये परफेक्ट क्यूब नहीं बन सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1600 जो है 1600 जब हम लोग लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए यहाँ पे तो ये अपना परफेक्ट बना रहे हैं परफेक्ट क्यूब, ये भी परफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे जो है बेसिकली 2 ही 5 हो रहा है, एक और 5 चाहिए, तो क्यों ना हम इसको 5 से 25 से डिवाइड कर दें, 25 से डिवाइड कर देंगे तो 5 5 25, ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का ये जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इधर भी 25 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इस तरीके से हम लोग का जो है परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। एक हम लोग को जो है मेथड डिस्कस करना है, जिस मेथड का नाम है शॉर्टकट मेथड, कि शॉर्टकट मेथड से जो हम कैसे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें बेसिकली दिया रहा था क्यूब निकालने को शॉर्टकट मेथड से, तो बोल रहा है कि आप जो है क्या करिए 25 का जो है क्यूब निकालिए। तो क्यूब निकालने के लिए a प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a। अब हम लोग जो देख लेते हैं शॉर्टकट मेथड से, कि शॉर्टकट मेथड से जो हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपको निकालना होगा 25 के क्यूब का क्यूब जो है फाइंड करना होगा, तो मान लीजिए जो है आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे। तो टेबल में क्या आ जाएगा, तो टेबल में सबसे पहले आप लिखेंगे a स्क्वायर मल्टीप्लाई में a। ठीक है, इसके लिए पहला आ जाएगा, उसके बाद हम लोग का दूसरा आ जाएगा a स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3b, फिर हम लोग का तीसरा आ जाएगा b स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3a, और तीसरा आ जाएगा b स्क्वायर मल्टीप्लाई में b। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है 3 आ गया। अब इसको जो है लिखना स्टार्ट करिए आप। तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई में 8 मीन्स दैट a का क्यूब, और एक किसको मानेंगे, तो a मानेंगे हम लोग के 2 को, और b मानेंगे हम किसको, 5 को। तो a का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, और 4 मल्टीप्लाई में 2 दैट इज 8। a का स्क्वायर 4, और हम लोग का 3 मल्टीप्लाई में b,
3 5 जा 15 और मल्टीप्लाई में 4, फिर b का स्क्वायर दैट इज 25 और हम लोग का 3 और मल्टीप्लाई में 3 2 जा 6, b का स्क्वायर, तो हम लोग का b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और हम लोग का b फिर 5, तो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई में 5 आ जाएगा हम लोग का 125, 25 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा हम लोग का 150, 15 4 जा जाएगा हम लोग का 60 और ये हम लोग का 8 आ जाएगा। लास्ट वाला को अब जो है बेसिकली क्या करते जाइए, लिखते जाइए और इसमें कैरी देते जाइए। अब देखिए लास्ट वाला को जो है यहाँ पे लिखना रहता है, 25 का क्यूब ले लिए, तो लास्ट वाला हम लोग का क्या रहता है डिजिट 5, जितना ये बचा ना इसको क्या कर दीजिए इसमें जोड़ दीजिए, तो 150 और 12 कितना हो जाएगा 162 का 2 लिखाएगा और हम लोग का आ जाएगा इसमें 16 कैरी, 16 इसको देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 76 का 6 लिखाएगा, कैरी आ जाएगा इसमें 7, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। तो इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं बेसिकली नंबर्स का जो है इसको बोला जाता है शॉर्टकट मेथड, इसका नाम क्या है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। इस शॉर्टकट मेथड वैसे तो नाम इसका शॉर्टकट है तो, लेकिन वैसे और ज़्यादा लॉन्ग ही हो जा रहा है, लेकिन बेसिकली जो है इसका नाम है तो आप क्या करते हैं या फिर कॉलम मेथड भी इसको बोला जाता है। तो इस तरीके से जो है बेसिकली क्या कर सकते हैं आप जो है नंबर्स का जो है क्यूब निकाल सकते हैं। एक शॉर्ट वीडियो था तो इसमें हम जो है बेसिकली क्वेश्चंस को देखें। अगर आपको जो है किसी और टॉपिक में डाउट है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।